हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान। आप अपने पैसा को इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सके। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, सेविंग अकाउंट, एफडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, लमसम, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे क्या होगा कि आपको रिटर्न हाई मतलब ज्यादा रिटर्न मिल सके और आप शॉर्ट टर्म में ही ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आइए दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और आप डिसाइड कीजिए कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका पैसा की जो ग्रोथ है वो बढ़ सके, आपका पैसा बर्बाद ना हो। जहां ज्यादा रिटर्न मिलती है उससे कई गुना ज्यादा रिस्क होती है, इसलिए आइए अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट, ठीक है, आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट किए, मान लेते हैं आप वन टाइम टोटल इन्वेस्टमेंट किए 15 लाख। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए 15 लाख, तो सेविंग अकाउंट में जो है वह इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट जो देती है वह 3 से 4% या तक कि 5% तक देती है। तो हम यहाँ पर अप्रोक्स 3% मान कर चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो दे रही है वह 3% है इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट दे रही है 3% और आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, 25 साल ईयर, ठीक, 25 ईयर। तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख। आप 15 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, 15 लाख, ठीक है। और आपको रिटर्न मिलेगा 3% के हिसाब में 25 साल, तो वह है इंटरेस्ट 16,40,667 रुपया। और टोटल वैल्यू आपका हो गया 31,40,667 रुपया। देखिए, आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए वन टाइम 15 लाख रुपया, ठीक है। आपके पास 15 लाख रुपया था तो आप यहाँ पर क्या किए, इन्वेस्टमेंट कर लिए। तो सेविंग अकाउंट में एनुअल इंटरेस्ट देती है 3% के हिसाब से और आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपया और एनुअल इंटरेस्ट 15 लाख का 3% के हिसाब से 25 साल में रिटर्न मिला वो है 16,40,667 रुपया। और टोटल वैल्यू आपका हुआ 25 साल बाद 31,40,667 रुपया। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट। यहीं पर अगर थोड़ा बहुत जानकारी वाला आदमी वो क्या किया कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी तो वहां पर वह चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनका रिटर्न कितना मिलेगा 25 साल बाद। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट वन टाइम में कितना, 15 लाख, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट में जो एनुअल इंटरेस्ट वह मिलती है 5%, 6% और 7% तक लास्ट जाती है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में एनुअल इंटरेस्ट वह अप्रॉक्स 7% तक मिलती है, ठीक है। और पूरे टाइम पीरियड पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए थे कितना, 15 लाख रुपया, तो आपका हो गया 15 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एफडी में यानी कि फिक्स डिपॉजिट में 15 लाख का 7% के हिसाब से 25 साल बाद एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिला, इंटरेस्ट वो है 66,41,149 रुपया। और टोटल वैल्यू वह बना 81,41,149 रुपया।
देखिए, फिक्स डिपॉजिट में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, कितना 15 लाख रुपया। फिक्स डिपॉजिट में 6-7% तक एनुअल इंटरेस्ट मिलती है, तो यहाँ पर हम 7% मान के चलें, और पूरे 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट किए तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपया। 25 साल में 15 लाख का 7% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिला, वो है 66,41,149 रुपया। तो आपको 25 साल बाद रिटर्न मिला 81,41,149 रुपया। देखिए, एक व्यक्ति सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उसका 25 साल बाद रिटर्न मिला, वो है 31 लाख रुपया। मतलब कि 15 का 31, 2 गुना। ठीक, 15 लाख रुपया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था सेविंग अकाउंट में, 3% हिसाब से इसका मिल रहा था। टाइम सेम था 25 साल, और यहाँ पर भी 25 साल। देखिए, वही व्यक्ति अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 लाख रुपया, तो यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट 7% तक मिलती है, और तो उसको 25 साल बाद रिटर्न मिलता, वह है 81 लाख रुपया। मतलब कि लगभग 6 गुना, लगभग 5.5 गुना, मतलब 6 गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकते थे। तो देखिए, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत कम मिलती है, और फिक्स डिपॉजिट में थोड़ी बहुत मिलती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, इसमें रिस्क बहुत ही कम है। सेविंग अकाउंट में रिस्क बहुत ही कम होती है, और रिटर्न भी कम मिलती है। फिक्स डिपॉजिट में भी थोड़ी रिस्क है, और मतलब इसमें भी लो रिस्क है, और रिटर्न भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। यही 15 लाख रुपया अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेके मार्केट को अच्छे से जानकारी प्राप्त करके अगर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकती थी। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न देखने को भी मिल जाती है। देखिए, आप 15 लाख रुपया एफडी में या फिर सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको कितना कम रिटर्न मिल रहा था। तो आइए SIP में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 25 साल बाद कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। आइए अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो आपका पैसा की जो ग्रोथ है वह नहीं बढ़ पाएगी, और आप अपने पैसा को लॉस भी कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हाई रिटर्न मिलती है, उससे कई गुना ज्यादा रिस्क होती है। इसलिए अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, आप यहाँ पर मंथली 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, SIP में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट 12%, 15%, 18%, 20%, 22% तक मिल सकती है। जिस तरह से मार्केट परफॉर्मेंस करती है, उस हिसाब से यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ हाई रिस्क और हाई रिटर्न होती है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स इंटरेस्ट रेट 15% मान के चलते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड पूरे 25 साल तक। आप सेविंग अकाउंट में भी और फिक्स डिपॉजिट में भी 25 साल इन्वेस्टमेंट किए थे, तो वहां पर थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिलती है। लेकिन SIP में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा हाई रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 15 लाख रुपया। ठीक है, आप 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 15 लाख रुपया। एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 5,000 का 25 साल बाद रिटर्न मिलेगा, वो है 1,22,82,404 रुपया। टोटल वैल्यू वो है 1,37,82,804 रुपया। देखिए, आप SIP में इन्वेस्टमेंट किए 5,000 रुपया मंथली,
एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% अप्रॉक्स मान के चलते हैं। मार्केट के हिसाब से काफी ज्यादा मिल जाती है, 12%, 15%, 22%, 25% तक भी मिल जाती है। और आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपया। एनुअल इंटरेस्ट 25 साल बाद 15% के हिसाब से रिटर्न मिला, वह है 1,22,82,804 रुपया। टोटल वैल्यू 1,37,82,804 रुपया। तो यहाँ देखेंगे तो लगभग आपको 8 से 9 गुना तक ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाती है। तो एसआईपी में जितना ज्यादा रिटर्न है उतना ज्यादा रिस्क भी होती है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छे से जानकारी कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वहां पर रिस्क नहीं थी और रिटर्न भी काफी कम मिलती थी। एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वहां भी रिस्क नहीं थी और रिटर्न भी आपको बहुत कम मिल रहा था। लेकिन आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिलती है और रिस्क भी थोड़ा होता है। यही अगर आप 15 लाख रुपया SWP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। देखिए SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसमें क्या होता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें और आप हर महीना विड्रॉल भी कर सकते हैं और आपका पैसा की जो ग्रोथ है वह बढ़ते रहेगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट कितना 15 लाख रुपया। ठीक है, यहां पर एनुअल इंटरेस्ट वो भी मार्केट के हिसाब से काम करती है। SWP में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 12%, 15%, 18%, 20%, 22% तक मार्केट जिस तरह से परफॉर्मेंस करेगी उस तरह से आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप मान लेते हैं एनुअल इंटरेस्ट अप्रॉक्स 15% तक मिलती है। SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप मंथली विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल आप हर महीना निकाल रहे हैं 10,000 रुपया। ठीक है, और टाइम पीरियड पूरे 25 साल। तो देखिए आप SWP में इन्वेस्टमेंट के 15 लाख रुपया, एनुअल इंटरेस्ट 15% और आप हर महीना निकाल रहे हैं 10,000 रुपया, तो 25 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। आइए देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट वो है आपका 15 लाख रुपया। ठीक है, और आप 10,000 रुपया हर मंथ निकाल रहे थे तो आपका टोटल विड्रॉल वो हुआ 30 लाख रुपया। आप हर महीना निकाल रहे थे तो आपका टोटल विड्रॉल हुआ 30 लाख रुपया। फाइनली आपका टोटल वैल्यू बचा, टोटल वैल्यू वो है 2,31,32,011 रुपया। देखिए आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्टमेंट के 15 लाख रुपया वन टाइम। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट 15% और आप हर महीना निकाल रहे थे 10,000 रुपया और आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखें तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो है 15 लाख रुपया और आप हर महीना 10,000 रुपया निकाल रहे थे तो आपका 25 साल में निकाले वो है 30 लाख रुपया। तो यहीं पर आपका पैसा जो है वह डबल हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ आपका पैसा खत्म नहीं हुआ, आपका पैसा की जो ग्रोथ है वह बढ़ते रहा और आपका फाइनल वैल्यू बचा हुआ है 2,21,32,011 रुपया। मतलब आप 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए, 30 लाख रुपया निकाल भी लिए, उसके बाद भी आपका 2,21,00,000 रुपया बचा हुआ है। ये होता है SWP में। SWP में आप हर महीने निकालते रहेंगे और फिर भी आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ते रहेगी और आप जितना लॉन्ग टर्म तक रखते हैं उतना ज्यादा आप रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है।
ठीक है, तो इस तरह से आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने पैसा को थोड़ी बहुत रिस्क लेके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफी ज्यादा रिटर्न देखने को भी मिल जाती है। लेकिन आप लो रिस्क और लो रिटर्न चाहते हैं तो आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे सेविंग अकाउंट, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ। ये सब बहुत ही लो रिस्क होती है और रिटर्न भी लो होती है, बहुत कम मिलती है। लेकिन आप थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो देखिए, आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपको कितना मिला था? 31 लाख रुपया। 31 लाख रुपया, 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे और आपको 25 साल बाद रिटर्न मिला 31 लाख रुपया। वही आप एफडी में इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपको रिटर्न मिला था 81 लाख रुपया। 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे और आपको कितना मिला था? 25 साल बाद 81 लाख रुपया। लेकिन यहीं पर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किए 5,000 रुपया हर मंथ 25 साल तक और टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपया, सेम अमाउंट, ठीक है। तो आपको 25 साल बाद रिटर्न मिला 1,37,00,000। देखिए, 1,37,00,000, इसका 15 चौक 60, मतलब कि लगभग 9 गुना से ज्यादा। यही आप 15 लाख रुपया वन टाइम अगर एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखिए कितना ज्यादा हाई रिटर्न देखने को मिल जाती है। आप तो 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन यहीं पर आप 25 साल में 30 लाख रुपया विड्रॉल भी कर लिए, लेकिन फिर भी आपको पैसा की जो ग्रोथ है वो बढ़ते रहा और 2 करोड़ अभी भी आपके पास टोटल वैल्यू बचा हुआ है। तो इस तरह से काम करती है। आप जितना ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लालच में न जाइए। जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जहां जितना ज्यादा रिस्क होती है उतना ज्यादा रिटर्न भी मिलती है। आप अगर ऐसे वीडियो देख के या फिर किसी के टिप्स या किसी के चक्कर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो बिना जानकारी के आपका पैसा बर्बाद भी हो सकती है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप अपने पैसा की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को भी मिल जाती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।